हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल से चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और उसके एप्लीकेशंस। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला सम है 104 इंटू 96। अगर इस सम को आप ध्यान से देखते हैं तो 104 क्या है। 104 जो है एक ऐसा नंबर है जो 100 के बहुत पास है। ठीक है, हम ऐसा एक नंबर ढूंढ रहे हैं जिसमें ज़्यादा ज़ीरो हो। तो ऑफ कोर्स 100 से 104 के सबसे पास तो 100 ही है। उसके बाद 1000 है जिसके पास 3 जीरो है, पर वो तो बहुत दूर है। और 96 के पास भी अगर हम लोग देखते हैं तो उसके पास भी सबसे पास वाला नंबर जो है वही भी 100 है। और लेकिन उसको लिखना कैसे पड़ेगा, 100 - 4 इस केस में। ठीक है, 100 - 4। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे हम आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटीज़ जो हमने सीखा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको फार्मूला जो है बता रहा हूँ पहले, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। अब अगर आप फार्मूला देखते हो a + b इंटू a - b की आंसर आती है a² - b²। क्या आता है? a² - b²। तो यहाँ पर मुझे कैसा पता चला कि यही फार्मूला मुझे यूज़ करना है। देखिए फॉर्मेट, देखिए a और b है यहाँ पर प्लस साइन के साथ, सेम नंबर्स है जो कि माइनस साइन के साथ भी है। तो ऑब्वियसली a + b a - b आपको मिलेगा a² - b²। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि यहाँ पर हमको ये कैसे पता चलेगा कि यही आइडेंटिटी यूज़ करना है। अगर आप देखते हो इस चैप्टर में बहुत सारे आइडेंटिटीज़ है, तो ये समझना कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है सर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। अगर आप देखते हो यहाँ पे 100 + 4 और 100 - 4 ये दोनों जो है यहाँ पर एक फॉर्मेट में है, तो a² - b²। ओके, यहाँ पे a क्या है आपने समझ ही लिया होगा, 100² और b क्या है, 4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर क्या आएगा, कैसे आया 100² - 4²। a 100 है तो उसका स्क्वायर करना है, b 4 है तो b का 4 का स्क्वायर करना है। देख लीजिए यहाँ पे 100 होगा स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 जीरो है 100 में, तो जब स्क्वायर करेंगे तो अगर समझ लीजिए 2 आँखें है उसके पास, तो आँखें 4 हो जाएगी। ओके, -16। तो इसको क्विकली हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9 9 और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर 8 आएगा ना, 9 - 1 8 9984। क्या आ रहा है, 9984। यही है फाइनल आंसर। तो इसमें हमने एक ही कॉन्सेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाया है, वो है a + b a - b, दैट इज़ a² - b²। क्विकली नोट कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ओके, अगर वो 9th स्टैंडर्ड में है तो उसके टेक्स्ट बुक में ये सम्स उसको दिख जाएगा। पेज नंबर है आपका 49, ओके, NCERT की टेक्स्ट बुक का। अगर आप हायर क्लास में हो तो ये तो है बहुत बेसिक फाउंडेशन आपके लिए, और कॉम्पिटिटिव के लिए तो ये मस्ट है। तो अगला सम देख लेते हैं, x² - y² अपॉन 100। तो ये है अगला सम। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि ये फॉर्मेट क्या है। देखिए ये स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम यूँ लिख लेते हैं, इसको पूरी तरह से एक साथ में कर लेंगे। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। तो एक 100 जो था वो 10 का स्क्वायर होता है, तो हमने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर बॉक्स में इसको डाल दिया और फिर स्क्वायर लिखा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका a की तरह होगा जो पिछले समय फॉर्मूला बताया था, और ये आपका b की तरह होगा। ठीक है, ये पूरा जो है आपका a रहेगा और वो पूरा जो है b रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर a² - b² लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इसको मैं कर क्या रहा हूँ, फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ इसमें, फैक्टर। पिछले सब में मुझे आंसर निकालना था, वैल्यू निकालना था, यहाँ पे क्या निकालूंगा, फैक्टर्स। तो इसके फॉर्मूले क्या आएंगे, a - b a + b। सो कहीं ना कहीं ये जो है हमको फैक्टर्स की तरफ लेके जाता है। ये a² - b² का a + b और n - b फैक्टर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 10 का फैक्टर क्या होता है, समझ लीजिए 5 × 2 होता है, तो बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो फैक्टराइज या फाइंडिंग द फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे दो नंबर निकालो जो मल्टीप्लाई करके हमको ये बड़ी नंबर देती है। यानी a² - b² का ये दोनों टुकड़े जो है इसको मल्टीप्लाई करके यही देगा। यही है कॉन्सेप्ट फैक्टराइज का। बहुत जगह पे लिखा होता है फैक्टराइज करो, बच्चे समझ नहीं पाते कैसे करना है। ये फॉर्मूला जो है मैंने पिछले समय लिखा था, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, a - b a + b। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - y अपॉन 10
और x प्लस वाई अपॉन 10। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, कॉन्सेप्ट लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a माइनस बी ए प्लस बी, और इससे हमको इस सम में फैक्टर्स मिल गए। तो ये सम नंबर 2 था। आप लोगों ने आपकी पढ़ाई जो है एक्सीलरेट कर दी होगी। ओके, एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सम 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते सर आप सारे सम्स नहीं कराओगे, कि कोई ऐसा कुछ आपने सोच के रखा है कुछ सम्स करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्ट सम्स ले रहे हैं उस एक्सरसाइज में से, जो कि है पेज नंबर आपका 49 में एनसीईआरटी के, बट धीरे धीरे करके पूरा एक्सरसाइज ही करेंगे। पर डिफ़िकल्ट हम पहले कर लेते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स में आएंगे। ओके, छोटे छोटे सेशंस होंगे। चलिए इसको देखते हैं। पहली बात तो है इसमें 3 टर्म्स है। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला, प्लस सी द होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, तो स्क्वायर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए अपने नोटबुक में, याद नहीं रहेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे बाप रे, बहुत डेंजरस फॉर्मूला लग रहा है। याद करना बहुत सिंपल है। देखिए a प्लस बी प्लस सी है, तो पहले उनको स्क्वायर कर लो, फिर सब 2 2 2 लिख लो, फिर साइक्लिक ऑर्डर में जाओ, ए बी बी सी और फिर सी ए। मतलब देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन भी साइक्लिक ऑर्डर में a इंटू बी करो, फिर b इंटू सी करो, फिर c इंटू ए करो, और 2 2 2 2 लिख दो। सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है बहुत भयानक, पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला इसी को अप्लाई करना है। जैसे कि आपको पता है ये एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। a को पहचान लो यहाँ पर, a ये पूरा है, यानी 1/4 a का स्क्वायर। ओके, b क्या है? -1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है। ये मैंने क्या लिख दिया? देखिए b जो है वो सिर्फ 1/2 b नहीं है, इसको हम यूँ लिख देते हैं, सम को थोड़ा मॉडिफाई करके। अच्छा, तो ऐसा कुछ, क्योंकि बीच में तो प्लस को रहना है, पर यहाँ पे माइनस था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक ब्रैकेट बना दिया, ताकि मुझे पता चले कि भाई यही है b। देखिए ये पूरा a है, ये पूरा b है, और ये जो छोटा सा है 1 वो है c। अब आगे है 2ab। अभी 2ab में बहुत ही सावधान, यहाँ पर जो है फंसने वाला काम है, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सावधान। ये देखिए ये सिंबल जो है बहुत बच्चे भूल जाते हैं। 2ab, फिर आएगा 2bc यानी क्या? -12 b और c। ओके, प्लस 2ca बोलने से 1 इंटू 1/4a, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्विकली एक बार देख लेते हैं क्या किया मैंने। a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया, c का स्क्वायर किया, 2a इंटू b प्लस 2b इंटू c प्लस 2c इंटू a। साइक्लिक ऑर्डर में जाना है। ठीक है, एक लास्ट स्टेप यहाँ लिखता हूँ, फिर ऊपर लिखेंगे 1/4। यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, और 4 का स्क्वायर 16। ये 1 मैंने लिखा नहीं, क्योंकि 1 इंटू a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप देखिए, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। सोचते हैं यार ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, पर नहीं, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। नोट कर लीजिए ऊपर मार्जिन के ऊपर अपने बुक में, ताकि आपको याद रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से कट होगा, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 2 से कट हो जाएगा, बचेगा क्या? ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है +1 हो गया, माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। कैसे माइनस आएगा? ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और a इंटू बी ए भी हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। कैसे आया है ये सर? देखिए 2 को अगर हम 2 से काट दिए, क्या करिए, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये 4 तो बच गया। a इंटू बी ए भी होगा, और ये 1 इंटू 1 होगा, उसको नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है ना। इसको हम अगर नहीं लिखते, यहाँ पर 1 है, 1 इंटू ए को a करते थे सपोज, कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा, ठीक है। तो a इंटू बी क्या हो गया? a भी हो गया।
4 बच गया और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 2 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू बी तो बी रहता है, तो b इंटू 1 बी ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए ये 1 a जो था इसके ऊपर a लिख देते हैं हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। 2 और 4 कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 2 ज़ा 4 होगा, तो क्या आ जाएगा प्लस a/2। यहाँ पर प्लस आ रहा है, क्यों ऐसा? क्योंकि 1 और 1/4 a के पास, दोनों के पास प्लस साइन है। यहाँ पर अगर देखते हो तो एक माइनस एक प्लस है, यहाँ पर देखते हो तो माइनस प्लस है, पर यहाँ पर दोनों ही प्लस है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ध्यान देना, अगर कोई भी लाइक टर्म है, देखिए a² है, यहाँ पर कोई a² नहीं है, b² है, कोई b² नहीं है, 1 है और कोई नंबर है नहीं, a भी है कोई भी और a भी नहीं है, और b है और a, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a + b + c द होल स्क्वायर। एक ये कॉन्सेप्ट है और ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको स्टार लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गलती करते हो तो गड़बड़ होगा। यहाँ पे गलती हो सकता है, यहाँ पे गलती हो सकता है, प्लस इंटू माइनस आप माइनस नहीं लोगे, यहाँ पे कैंसिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाला तो खैर सब लोग राइट करते हैं, करेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा इशू आ सकता है। 3-4 जगह जो मैंने पॉइंट आउट कर दिया वही होगा। पॉज करके क्विकली नोट डाउन कर लीजिए, अगले सम पे हम क्विकली बढ़ते हैं। और आई होप आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। पढ़ाई करते समय मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बोझ नहीं लगना चाहिए कि क्या सर क्या डिफ़िकल्ट भयानक फार्मूले सब बता रहे हो। आज के डेट में फार्मूले जो है डरावने बन गए हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये वाला जो सेम सम है पिछले सम जैसा, स्क्वायर फार्मूला लिख दे, क्विकली बताइए आप लोग क्या बोला आपने। a प्लस, बोलिए a + b + c द होल स्क्वायर, करेक्ट। क्या था पीछे नोटबुक में, देखिए क्या है, a² है बराबर, हाँ b² है प्लस c² है, करेक्ट। -2ab देख लीजिए, नहीं -2 नहीं है, +2ab, 2bc + 2ca, ओके। तो यही है फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, पे टेंशन। देखिए इसके बाद और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, और 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 9th स्टैंडर्ड सिलेबस के लिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यहाँ पे देखिए ये -2x क्या है, व्हाट इज़ दिस, a। देखिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, माइनस का कुछ भी कंपोनेंट आता है, एलिमेंट आता है, तो उसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। ये चीज़ आपने पिछले सम में भी देखा होगा, ठीक है। तो ये a क्या हो गया, ये b क्या हो गया, ये c क्या हो गया, ये। अब जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, a b c तो समझ में आ गया। a का स्क्वायर यानी क्या, -2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी क्या, 5y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब क्या, -3z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। 2ab ध्यान दो, 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2 what 2ca यानी ये और ये, -3z इंटू -2x। यहाँ पे ये स्टेप को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। a क्या था आपका, देखिए इसमें a ये था, a b है, c है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2 टाइम्स a इंटू b प्लस 2 टाइम्स b इंटू c प्लस 2 टाइम्स c इंटू a, साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। एक और स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर, ठीक, कैसे करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x², क्या यहाँ पर माइनस आएगा, क्या यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों नहीं आएगा, देख लो पिछले पेज में आपने लिखा है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आ जाएगा 25y², 5 का स्क्वायर 25 होता है, y स्क्वायर लिखना मत भूलना। बहुत सारे बच्चे जो है अपने बुक में यहाँ पर स्क्वायर भूल जाते हैं, यहाँ स्क्वायर भूल जाते हैं। यहाँ पे आएगा 9z², फिर से यहाँ पर 9 तो याद रहता है, चलो ये नेगेटिव नंबर का भी ध्यान रहे, बट z का भी स्क्वायर मत भूलना। अच्छा ये वाला पार्ट देख लेते हैं, ये वाला पार्ट क्या होता है। यहाँ पे 3 नंबर है, तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या 2 2 4, 4 5 20 आएगा। क्या माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस आएगा आपका माइनस, और यहाँ पे 20 कैसे आया, 2 2 4, 4 5 20 xy को भी नहीं भूलना, xy को भी नहीं भूलना, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, फिर से एक माइनस, ठीक है,
5 टू द 10, 10 इंटू 3 30, और यहाँ पे आएगा वाई जेड। क्या आएगा? वाई जेड। और यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे देखो ध्यान। प्लस तो है, बच्चा यहाँ पर सोचेगा, कोई अगर सोचेगा यहाँ पर है यार प्लस है माइनस है, सर ने बताया था माइनस आ रहा है, नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर प्लस हो जाएगा। कैसे आया ये? और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12x ZX। अच्छा फिर से बताता हूँ, ये यहाँ पे क्या हुआ, प्लस है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, यानी अगर 2 माइनस दिख गया आपको तो प्लस होना है, 3 माइनस होगा तो फिर ठीक है, फिर वहाँ पर तो माइनस आएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 ZX। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्विकली नोट कीजिए। देखते हैं कुछ अगर यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे आंसर को लिख देते हैं, कोई लाइक टर्म है या नहीं है। ओके, कुछ स्टेप्स है जो मैंने मार्क किए हैं हमेशा से हैशटैग से, वो सारे स्टेप्स को अपने नोटबुक में ध्यान से बिना देखे आप ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है। ये फाइनल आंसर है मोस्टली, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा लाइक टर्म है जिसको हम ऐड कर पाएंगे। ओके, देयर इज़ नथिंग, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। और आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है एक फाइनल सम के ऊपर। ये तो हो चुका है, नोट डाउन कर लीजिए क्विकली, और मैं इरेज कर रहा हूँ आज का फाइनल सम, और इसके बाद ये सेशन एंड करेंगे। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है जहाँ पर हम लोग और भी सम आइडेंटिटी रिलेटेड सॉल्व करने वाले हैं। आज का आखिरी सम है x माइनस 2/3y द होल क्यूब। तो ये सम अलग है, तो इसको पूरी तरह से देखिए, क्योंकि ये सम जो है पिछले सम से काफ़ी अलग है। a माइनस बी द होल क्यूब फार्मूला है, क्या फार्मूला है? a माइनस बी द होल क्यूब। क्योंकि कैसे पता चला यही फार्मूला यूज़ करना है? देखिए, एक पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, बीच में माइनस है, और ये जो है क्यूब भी है, तो ऑब्वियसली इसको a लेते हैं, इसको b लेते हैं, बीच में माइनस, तो इसको हमको यही फार्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? बोलेंगे एक्सपैंड, क्या पूछेंगे? एक्सपैंड, एक्सपैंड यानी बड़ा, इसको जो है बड़ा कुछ आएगा, छोटा सा है बड़ा कुछ आएगा। तो फार्मूला क्या है? a क्यूब प्लस, नहीं यहाँ पर है a क्यूब माइनस b क्यूब, ओके, माइनस प्लस 3a²b। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो दो तरह से याद रख सकते हैं। a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3b² माइनस बी। एक ये तरीका है, दूसरा होगा a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b माइनस बी क्यूब। कोई भी चलेगा, दोनों सही है मेरे ख्याल से, पहला वाला बेटर है। एक माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस, और पहले स्क्वायर a का होगा, फिर b का होगा, और एंड में तो दोनों का क्यूब होने वाला है। तो इसमें a आपने रिकग्नाइज कर लिया होगा, x है करेक्ट, b क्या है भाई। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, बच्चे क्या करते हैं, b को माइनस 2/3y ले लेते हैं, क्योंकि आदत हो गई थी पिछले सम में। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन, उसमें तो बीच में प्लस था करके हम माइनस ले रहे थे, पर यहाँ पे तो माइनस ही है, तो यहाँ पे हमको नहीं लेना है ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे x क्यूब माइनस 3a², यानी a तो x है, स्क्वायर b क्या है 2/3y प्लस 3b²। b क्या है यहाँ पर सोचो, क्या माइनस 2/3y है? नहीं, 2/3y है। a क्या है? x, और फिर माइनस 2/3y का क्यूब। देखिए सोचने वाली बात है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं, ये सोच के कि सर ने तो पीछे बताया था, वो ब्रैकेट कुछ करे थे पिछले सम में, लेकिन वो सम जो है उसमें बीच में प्लस हुआ करता था, फॉर्मूला में प्लस था, पर यहाँ पे फॉर्मूला में ही खुद ही दिया है माइनस, ठीक है, देख लो तब पे समझ सोचने वाले। x का क्यूब क्या है? x क्यूब, ठीक है, 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, x² है 2x²y, क्या है 2, ऐसे है 2x², तो ये 3 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, और x² इंटू वाई, x² यहाँ 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 6 होगा, 6 नहीं होगा, कैसे होगा इसको थोड़ा देखिए, यहाँ पे हैशटैग कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। 3 होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4y² 9 इंटू एक्स। क्यों किया मैंने ऐसे? देखिए यहाँ पर तो x² था तो दिख रहा था, बट यहाँ पे ये पूरे चीज़ का स्क्वायर है, तो इसको पूरे चीज़ का स्क्वायर अप कर लीजिए। और आगे देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2y/3 का क्यूब है, ठीक है, 2y/3 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब होगा आपका 8, y का क्यूब y क्यूब, और 3 का क्यूब होगा 27। कैसे आया 27? 3 इंटू 3 इंटू 3,
3 इंटू 3 9 होगा, 9 इंटू 3 27। तो ये आखिरी स्टेप लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए x का क्यूब x क्यूब कॉपी पेस्ट किया मैंने यहाँ पर 2x² y, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करना है 4y² x, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4xy² अपॉन 3। ये 3 कहाँ से आया, ये कटने के बाद कैंसिल हुआ ना, 3 3 सा 9, उसके बाद ये 3 आया और यहाँ पे आया 8y³ अपॉन 27। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है ख़त्म। अगले सेशन में मिलेंगे पार्ट 3 के साथ इसी चैप्टर के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के एप्लीकेशन। ओके, पढ़ते रहिए पैशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।